भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह चौधरी नरेश चौधरी राकेश जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में तहसील सदर बुढ़ाना, खतौली व जानसठ में भारत सरकार द्वारा कृषि कानून मसौदे की प्रतिलिपियां जलाकर सांकेतिक विरोध का कार्यक्रम आयोजित किया। सदर तहसील मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्ष चौधरी नवीन राठी के नेतृत्व में तहसील अध्यक्ष देव अहलावत, पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव गुलबहार राव, मोहब्बत अली, जिला प्रचार मंत्री आदि भाकियों कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कर कृषि कानून मसौदे की प्रतिलिपियां जलाई गई। वहीं सदर तहसील में एक पंचायत का आयोजन किया गया। 9 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार न्यायिक मुजफ्फरनगर को प्रेषित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गन्ना मूल्यांकन, गन्ने का भाव 450 रुपये, बिजली विभाग द्वारा किसानों के शोषण, छुट्टा पशु, तहसील स्तर पर किसानों के साथ हो रहे शोषण के समाधान सहित 9 मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान भाकियू जिला अध्यक्ष चौधरी नवीन राठी ने कहा, तहसील में हर स्तर पर किसानों का शोषण हो रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर भी किसानों का शोषण हो रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली, आवारा पशु, प्रदूषण संबंधी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे प्रभावित है। इन समस्याओं का समाधान सरकार को तत्काल करना चाहिए। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी चौधरी शक्ति सिंह ने भी अपना वक्तव्य रखते हुए कहा, इन कृषि नीतियों की प्रतिलिपियों का अध्ययन करने के पश्चात यह अनुभव होता है कि कृषि को व्यापारीकरण के क्षेत्र में लाने की सरकार की पूरी तैयारी है, जिससे किसान पूरी तरह प्रभावित होगा। इन मसौदों में सबसे ज्यादा बाजार शब्द का जिक्र है। उन्होंने कहा, अब से पहले जितनी सरकारें आई हैं वो किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बातचीत करके कृषि संबंधित नीतियां तैयार किया करते थे, लेकिन अब सरकार स्वयं ही सभी नीतियां तैयार कर लेते हैं, किसी से कोई सलाह नहीं ली जाती। उन्होंने कहा, भारतीय किसान यूनियन के होते किसी भी किसान का कोई शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, अपने व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई छोड़कर किसान हितों की लड़ाई के लिए किसानों के नाम पर बने संगठनों को एक होकर किसान समस्याओं के समाधान हेतु लड़ाई लड़नी चाहिए। सदर तहसील अध्यक्ष देव अहलावत, ब्लॉक अध्यक्ष सदर गुलशन चौधरी, सोनिया सैनी, नरेश पुंडीर, युवा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पुंडीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव गुलबहार राव, मोनू चौधरी, पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष चरथावल आदि ने भी अपना वक्तव्य रखा। इस अवसर पर मुख्य रूप से सदर तहसील मुजफ्फरनगर में सुमित चौधरी, मुनाजिर पहलवान, आयुष चौधरी, प्रमोद गुलिया, शाहनवाज राणा, मुनाजिर पहलवान, दुष्यंत सहरावत, मोहब्बत अली, जिला प्रचार मंत्री नौमान आदि सहित सैकड़ों की संख्या में किसान कार्यकर्ता व पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये एसकेएम के आह्वान पर पूरे देश में ही जो कृषि नीति लागू हुई है उसके विरोध में किसान इन कृषि नीतियों को नहीं मानते, उसके विरोध में उनकी प्रतियां जलाई गई हैं। हमारे जिला मुजफ्फरनगर में चारों तहसीलों में यह कार्यक्रम था। सदर, खतौली और भाई जानसठ और बुढ़ाना चारों तहसीलों में उसकी प्रतियां जलाई गई हैं। ये किसान विरोधी कानून लागू करे जो कृषि नीति बनाई है, ये किसान विरोधी। अच्छा, आपके इसमें धरना प्रदर्शन में एक विकलांग व्यक्ति भी आता, उनकी कुछ मांगे थी, आपने उनको आश्वासन दिया, क्या मामला था उनका? उनके लछेटे का आगो जमीन पर कब्जा कर रखा उनकी, किसी ने 2 बीघा जमीन उनकी किसान की। तो अधिकारियों का काम ही हुई है कि जो यहाँ चक्कर काटे, सुनवाई कुछ नहीं आया। तो बेचारा आज यहाँ से हमारे धरने पहुंचा, हमने तो बता दिया तो तेरी सुनवाई हुई, तो मगा 15 तारीख में यहाँ उसकी होती है तहसील की, उसमें यहाँ से आंदोलन की तैयारी करेंगे फिर वहाँ से इलाहाबाद जाने के बाद। अध्यक्ष साहब, लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप मांगे भी उठा रहे हैं किसानों को लेकर, ऐसे क्या कारण है कि आपकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाती? भाई पूरी हो ना हो, लेकिन हमारा काम आंदोलन करने का, मांग उठाने का, वो हम कर रहे हैं। पूरी करना इनकी वो हो सरकार की, सरकार को सुननी चाहिए किसानों की। सरकार की इसलिए चुनते हैं किसान क्या भाई आम जनता कि हमारी सुनवाई हो, सुनवाई को चाहिए सरकार में। इसमें तो भ्रष्टाचारियों का मामला हो रहा है सारा इकट्ठा हो। तो आपने इलाहाबाद जाने के लिए बताइए किसानों को, ये क्या? अब 15 तारीख में चलेंगे यहाँ से, 15 जनवरी शाम को 5 बजे सभी किसान, सभी हमारे पदाधिकारी स्टेशन में पहुंचेंगे और वहाँ से सभी नौचंदी एक्सप्रेस में 6 बजे यहाँ चलेगी, वहाँ से उसमें किसान कुंभ के लिए चलेंगे सभी। उसके बाद क्या कोई आंदोलन चलेगा आपका, ये धरना प्रदर्शन किस तरह का? समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर आंदोलन हमारे पास रास्ता है, आंदोलन तो करेंगे, उसमें कौन रोकते हैं हम आंदोलन करने से। ये जो 3 कृषि कानून भारत सरकार ले रही थी और उसमें 13 महीने दिल्ली आंदोलन चला था, 750 किसान शहीद हुए थे। वही 3 कृषि कानून, ये जो कृषि नीति आई है, सरकार पिछले दरवाजे से वे कृषि कानून दोबारा से लागू करने का प्रयास कर रही है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो उसकी प्रतिलिपि थी उनको जलाने का प्रोग्राम था और ये पूरे हिंदुस्तान में था। हम
सभी संगठन भारत सरकार से यही अनुरोध करते हैं और ये जो काले कानून है इन्हें वापसी किसान को ना थोपा जा। इन कृषि कानून को वापस कराने के लिए किसानों ने बहुत बड़ा बलिदान दे रखा, बहुत लंबा आंदोलन कर रखा, और नहीं तो फिर किसान एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आज आपने तहसील में जिस तरह प्रदर्शन किया है, प्रतिलिपि भी जलाई है, क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी? नहीं, अगर टाइम्स रहते सरकार हमारी बात पर ध्यान दे ले रही तो ठीक है, नहीं तो 13 महीने जब आंदोलन चला था, इस बार 15 महीने चल जाना, फिर हाथ जोड़ते भी तो वापसी ले वापसी। भाई जैसे पहला इन्होंने हाथ जोड़ते वापसी लिया था, हम ये वापसी लेते हैं, फिर इसी तरह होगा। भाई वापसी तो लेने पड़ा ना, किसान का इसमें फायदा नहीं है। ये सीधे पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कृषि नीति लाई गई, किसान विरोध कर रहा है इसका पुरजोर तरीके से। अच्छा, लगातार किसानों की एक ही मांग रहती है कि बिजली विभाग की तरफ से ज्यादा वे परेशान रहते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? बिजली विभाग तो भैया ऐसा मामला हो रहा, इनमें तहसील वालों में और बिजली वालों में भ्रष्टाचारी रूले दौड़ है। तुम नंबर 1 जाओ या हम नंबर 1 जाओ। ये बिजली वाले स्टैम्प पे ये OTS वो चल रही थी, उस OTS योजना चली हुई है जो बिजली बिल की, उस पर ये प्राइवेट आदमी ले रहे। गाँव में इतना आतंक इन्होंने मचा रखा, बदतमीजी, महिलाओं के साथ बदतमीजी, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी, बिल वसूलने के नाम पर। तो बिजली विभाग इस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा, गाँव में जा रहा, और हम बार बार अपने धरना प्रदर्शन में ही रह रहे इन बिजली विभाग पर कुछ लड़ा जाए, नहीं तो जल्द ही इस जिले में बहुत बड़ा आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ ही होगा। अच्छा, आपके धरने प्रदर्शन में एक विकलांग व्यक्ति भी आए थे, उनकी भी कुछ मांगे थी, वे भी सरकार की तरफ से रस्ते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सुभाष हैं अपने लछेड़ा से, इन्होंने भी बताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ तहसील में उच्च अधिकारी है उन्हें बताना चाहता हूँ, इस मामले में जो भी सही हो आप उसे जल्दी से जल्दी टराने डालें। ये अपाई आदमी बेचारा, और इसकी 2 बीघे जमीन बता रहा, 2 बीघे जमीन कब्जा रखी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भू माफियाओं पर बहुत हुआ है, पर पता नहीं जो वे बोलते हैं वो जमीनी स्तर पर उतर नहीं रहा। जो लखनऊ से आदेश होता है वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहा। तो इसकी ये लछेड़ा निवासी सुभाष है, इसकी जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो आने वाले समय में आपने आंदोलन की चेतावनी दिया है, तो क्या आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ, हमारी समस्या थी, हमने ज्ञापन दिया, अगर हमारा समाधान नहीं होता तो हमें आंदोलन पर बैठना पड़ेगा। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होने का तो हमारे पास तो यही रास्ता है, हम लाठी डंडे ले रहे तो लड़न तो बैठे नहीं, यहाँ से आंदोलन चला देंगे, आंदोलन हो जाएगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन चला रहा। जब आंदोलन की शुरुआत होगी